मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम लोग मोबाइल पे को एक बार ओपन करते हैं। इसमें बिजनेस को क्लिक करते हैं। बिजनेस क्लिक करने के बाद मोर अर्निंग में जाते हैं। न्यू कमीशन वैलेट, यहाँ पे व्यू लेजर क्लिक करके हम लोग लेजर को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, लेजर में हम लोगों को बहुत बढ़िया से एक लाइनिंग लिखा हुआ, यू हैव रिसीव्ड ₹1 ₹5 पास से सेल्फ कमीशन ऑफ 9399 टू पे डेबिट ऑन ₹500 ट्रांजेक्शन। अब हम लोग को समझना दोस्तों ये है कि ये 9399 आखिर क्या है। इसको बोलते हैं दोस्तों MCC कोड, यानी कि मर्चेंट कैटेगरी कोड इसको बोला जाता है। जैसा कि इस जगह पे आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम में 9399 ही है, और कुछ चीज़ों में आप देख रहे होंगे कमीशन ऑफ 4900 ऐसे करके ऑप्शंस आ रहे हैं, 9399, और ऐसे बहुत सारे कैटेगरी कोड आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे सबसे ऊपर 5912, 5947, यहाँ देखिए 6300। यानी कि इस तरीके का जो भी कोड है, इन कोड की क्या उपयोगिता है, 9399, 5399, इन सारे कोड की के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले गूगल में सर्च कर लेते हैं MCC कोड। इसे क्लिक करने के बाद हम लोग सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे भी हम लोगों को एक डिटेलिंग आ रहा है। ए मर्चेंट कैटेगरी कोड इज़ ए 4 डिजिट नंबर दैट क्लासिफाइज बिजनेसेस बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज दे ऑफर अकॉर्डिंग टू रेजर पे। दोस्तों, जैसा कि अपना मोबाइल पे का जो गेटवे है वो रेजर पे ही है। रेजर पे के गेटवे के माध्यम से ही हम लोगों का सारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। इसी कारण से हम लोग जिस तरीके से भी कोई भी खर्चे करते हैं दोस्तों, उसका इसी तरीके से हम लोगों को कोड बन करके वहाँ पे मेंशन होता है। अब आते हैं दोस्तों, NPCI की साइट पे भी दे रहा है मर्चेंट कैटेगरी कोड। एक बार इसको ओपन करने का प्रयास करते हैं। ओपन जब होगा दोस्तों, यहाँ पे दो ऑप्शंस दे रहा है, पॉस और ई कॉम। अब पॉस और ई कॉम में जो हम लोग देख रहे हैं, तो पहले तो हम लोग चलते हैं पॉस की ओर। यहाँ पे देखें दोस्तों, हाई ट्रांजैक्टिंग कैटेगरीज, मीडियम ट्रांजैक्टिंग कैटेगरीज और ऑल अदर कैटेगरी। यानी कि यहाँ पे आपको बहुत सारे कैटेगरीज आपको दिख रहे होंगे। जैसा कि देखें 5047 मेडिकल, ऑप्थेल्मिक, हॉस्पिटल सप्लाई, डेंटल, लेबोरेटरी, इस तरीके की सप्लाई के लिए ये कोड इस्तेमाल होता है। ऐसे भी आप जब कभी किसी भी जगह पे आप शॉपिंग कर रहे होंगे, जैसे 9399 को ही हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो गवर्नमेंट सर्विसेज है दोस्तों। जो भी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, हम इसके अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। हम लोग ई कॉमर्स में भी देखें दोस्तों, ई कॉमर्स में भी 9399 दिख रहा है, 4900 दिख रहा है। इलेक्ट्रिक, गैस, हीटिंग, ऑयल, सैनिटरी, वाटर, इस तरीके का किसी भी गुड्स का हम लोग यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे, वो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, बगल में MCC कोड लिखा हुआ है, और वो क्लासिफाइड किया हुआ है कि हाई ट्रांजैक्टिंग कैटेगरीज क्या है और मीडियम क्या है और ऑल अदर कैटेगरीज क्या है दोस्तों। तो दोस्तों, ये अपना जो कोड है पॉस और ई कॉम, हम लोग NPCI की साइट को भी हम लोग ओपन करके देख सकते हैं किस मर्चेंट कैटेगरी कोड के क्या मायने हैं। इन्हीं मायनों को हम लोगों को यहाँ पे कमीशन में ऑलरेडी दिखाया हुआ है। तो दोस्तों, हम इसे भी एक बार हटाते हैं और एक दूसरी आईडी को हम लोग लॉगिन करते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों दूसरी आईडी ओपन हो चुका, यहाँ पे भी हम लोग लेजर चेक करते हैं। लेजर चेक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देखें 9399, ऐसे फिर आप आइए 5399, इसके बाद आप देखिए बहुत सारी कैटेगरीज आपको यहाँ पे दिखेंगी। लेकिन साथियों, इस जगह पे हम लोग मैक्सिमम यूटिलाइज जो कर रहे हैं, ये ऑनलाइन ही इस जगह से काम होता है, यानी कि ई कॉमर्स में ही इसके ट्रांजैक्शन मैक्सिमम जाते हैं। अब इसी में दोस्तों, जिस किसी भी लेवल पे कोई भी व्यक्ति अगर खर्च कर रहे होंगे इनके टीम से, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सेल्फ में 8299 कोड इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही बहुत सारे कोड के आपको इस्तेमाल यहाँ पे दिखेंगे मैक्सिमम। फिर रिचार्ज के बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे नीचे दिख रहे हैं। तो रिचार्ज के अलावा आप यहाँ देखिए, ये 7011 ये कोड इस्तेमाल किया गया दोस्तों। इसके बाद फिर देखिए 7011,
फिर 9399, इस तरीके से आप लोगों को मर्चेंट कैटेगरी कोड आप अपना देख सकते हैं अपने ट्रांजैक्शन के भीतर। 7011 पे बहुत सारे हैं, 9399 पे बहुत सारे हैं। अब 7011 बेसिकली किस जगह पे इस्तेमाल होता है, हम लोग इस जगह पे भी हम लोग सर्च कर सकते हैं कि ये 7011 क्या है और किस तरीके के सामान को परचेज करने में इसे लिया गया होगा। यहाँ पे पॉस में हम लोग देखते हैं दोस्तों, पॉस में 7011 जैसा कि देख सकते हैं, लॉजिंग, होटल्स, मोटल्स, रिसोर्ट्स, ऐसी जगहों पे ये पेमेंट करने में 7011 का इस्तेमाल किया गया है। अब ये 7011 जहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, हम लोग एक बार देखते हैं कहाँ पे है ये 7011, तो क्लियर भी हो जाएगा। अब ये दोस्तों ये एग्जैक्टली ये 620 रुपये का जो ट्रांजैक्शन है जिस पे 1 रुपया 30 पैसा दिख रहा है, ये 620 रुपये का ट्रांजैक्शन हमारा हाल में ही हुआ है, जो कि हम एक रिसॉर्ट गए हुए थे जहाँ पे मुझे खाने के टाइम में एक बिल देना था। तो आप दोस्तों इसको देख सकते हैं, हम यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन 798 का भी बिल जो है ये उसी तरीके का है, इस पे भी वही सेम मर्चेंट कैटेगरी कोड लगा होगा। और यहाँ पे देखें दोस्तों, यही 620 रुपये का है, श्री वृंदावन इंटरप्राइजेज नालंदा। हम यहाँ पे एक रिसॉर्ट में ठहरे हैं जिसके बेस पे वो कैटेगरी कोड हम लोगों को वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो दोस्तों आप भी अपने सारे ट्रांजैक्शन को इस तरीके से वेरीफाइड कर सकते हैं और मर्चेंट कैटेगरी कोड के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों ये एक हम लोगों को सीखने का मौका भी मिला, चूँकि आज तक हम लोग इस तरीके की कैटेगरी कोड को हम लोग नहीं समझ पाते थे, लेकिन चूँकि हम लोग फिनटेक में काम कर रहे हैं, उसमें भी मोबाइल पे में, तो मोबाइल पे की एक अपनी जिद है कि हम लोगों को डिजिटल सिखाते हुए उन्हें एक अच्छी अर्निंग के लिए रिसोर्स खड़ा करके देंगे। तो दोस्तों आइए मिलकर साथ देते हैं मोबाइल पे का और हम लोग एक बड़ी अर्निंग की ओर अग्रसर होते हैं। धन्यवाद, थैंक यू ऑल दोस्तों।